नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो मेरा धर्म मेरा ईमान। मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। शादी समाज का एक वो रिवाज जो केवल मियां और बीवी को ही साथ नहीं लाता, बल्कि समाज के दो परिवारों को भी एक रिश्ते की डोर में बांधता है, जिससे समाज की नींव मजबूत होती है। लेकिन शादी जैसे रिवाज भी अक्सर विवाद के दायरे में लाकर खड़े कर दिए जाते हैं। लिव इन रिलेशनशिप जैसे फैशन कभी शादी की परंपरा पर भारी पड़ते दिखते हैं, तो बहुविवाह की प्रथाओं को सही गलत के मायने से दूर करके सही और सच की परिभाषा में गढ़ा जाता रहा है। आज चर्चा इसी बहुविवाह प्रथा पर ही करेंगे। आखिर कुरान इसकी इजाजत कब और कैसे देता है? बहुविवाह की प्रथा पर कानून क्या कहता है? सनातन धर्म से लेकर जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई धर्म में कौन सी मान्यताएं हैं? शरीयत कैसे बहुविवाह की प्रथा को सही और गलत बताता है? चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। करीब 7 दिन पहले भारत की सबसे बड़ी अदालत ने मुसलमानों में बहुविवाह की प्रथा को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए नई पीठ के गठन का ऐलान किया। इस मामले की सुनवाई के लिए अब 5 जजों के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाने की बात कही गई। इस्लाम में बहुविवाह की मान्यता है, लेकिन भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 494 और 495 इस पर रोक लगाती है। हमारे देश में भी बहुविवाह प्रथा को हर धर्म के हिसाब से नियंत्रित करने की मांग हमेशा उठती भी रही है। 1955 में बहुविवाह का निषेध अस्तित्व में आया, जहां से हिंदू विवाह अधिनियम का मसौदा तैयार किया गया था। इसने विशेष रूप से हिंदुओं को 2 बार शादी करने को अपराधीकरण की श्रेणी में डाला। वह दुनिया में कई मुल्कों में बहुविवाह वैध है। इनमें से अधिकांश मुस्लिम देश शामिल हैं, जहां बहुविवाह उनके पर्सनल लॉ के कारण वैध है। उनकी प्रथा और व्यक्तिगत कानून बहुविवाह की प्रथा को अभी भी वैध और कानूनी बनाए हुए हैं। कुछ दिनों पहले ही इलाहाबाद हाई कोर्ट भी कह चुका है कि पत्नी की सहमति बगैर बिना बताए दूसरी शादी करना पहली पत्नी के साथ क्रूरता है। अब इसी के बाद से इस्लाम को मानने वाले लोग कह रहे हैं कि अदालत उनकी परंपरा और उनके जीने के अधिकार में हस्तक्षेप कर रही है, जिसकी वजह से विवाद बढ़ता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो हमने आपको रिपोर्ट दिखाई और इस रिपोर्ट में यह बताया कि आखिर क्या अभी फिलहाल चर्चाएं पूरे देश भर में है, समाज में है। लेकिन सवाल यह कि आखिर इस्लाम में जो कुछ भी कहा गया वो कितना जायज है, और खास तौर पर आज हम चर्चा इसी अहम मुद्दे पर करने वाले हैं। हमारे साथ स्टूडियो में 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उनका तारुफ करा दें। हमारे साथ इस वक्त फाजिल अहमद, जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं। फाजिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और वही दूसरी ओर हमारे साथ धर्मगुरु आचार्य शैलेश तिवारी भी जुड़े हुए हैं। शैलेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल फाजिल जी आपसे ही, आपने रिपोर्ट देखी, आप समझ गए कि आज का मुद्दा क्या है। आप जस्टिफाई कैसे करेंगे सर कि आखिर इस्लाम में 4 शादियां करना कितना जायज? देखिए, इसमें जस्टिफाई करने की कोई चीज़ नहीं है। ये एक व्यवस्था दी गई है और दुनिया के सभी धर्मों में, सनातन धर्म में भी धार्मिक रूप से कोई प्रतिबंध नहीं है। ये एक कानूनी रूप से भारत के अंदर कानूनी दिक्कत है, धार्मिक कोई दिक्कत नहीं। राजा दशरथ साहब की 3 पत्नियां थी और तमाम। भगवान की बात मत कीजिए। अरे सर, और नहीं अब पूरा सुनिए, देखिए भगवान पर बात कीजिएगा तो दिक्कत होगा। मेरी बात सुनिए, भगवान देवी देवताओं पर आप कुरान पर नहीं बात हो रही है। देखिए मेरी बात समझिए, उस पर कोई विवाद का विषय नहीं है। नहीं, आप इसको वापस लीजिए। भगवान के बारे में क्यों बोल रहे हैं आप? बहुत से अभी इस कानूनी भगवान पर कहिएगा, आपको सर कलम कर देगा। सुनिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या ये कोई कह रहा दिक्कत नहीं हूं है? आप भगवान पर मत बोलिए सर। सुनिए ना। नहीं, हम नहीं बोलने देंगे आप आपको। बोल लीजिए तो। हाँ बिल्कुल, आप बोलिए। देखिए, देवी देवताओं का आप सनातन धर्म में कानूनी दिक्कत है या सनातन धर्म में कानूनी तौर से भी हिंदू मैरिज एक्ट की तरफ पहले सुन लीजिए, हिंदू मैरिज अभी मेरे कई मित्र हैं जिनकी 2 नानियां 2 दादियां हैं। बहुविवाह प्रथा नहीं है। आज भी सनातन धर्म में बहुत से मेरे ऐसे मित्र हैं जिनकी 2 नानियां 2 दादियां हैं। ठीक है,
वो फादर गलत जी, है। पहले आप बोल लीजिए, ठीक है, आचार्य जी आएंगे आपके पास। देखिए एक एक करके हर एक पॉइंट पर बात ये करते हैं। बहस का विषय नहीं है, जी। ये लोगों को समझना जरूरी है। हम चाहते हैं कि मुसलमान के बारे में भी लोग सही समझें। सभी मुसलमान 4 शादी नहीं करते, 2 शादी भी नहीं करते। 99% मुसलमान एक ही शादी करते। परिस्थितिवश किसी की कोई अपनी निजी समस्या है तो उनको रोका नहीं गया। आप लिविंग रिलेशन में रह रहे, इससे तो अच्छा है कि आप निकाह करके रहिए, उसको जीवन उसका दीजिए। आप देखिए, इसीलिए लेकिन ये सवाल मेरा इसलिए था कि जब बात होती है यूसीसी की, तो आखिर इसका विरोध क्यों होता है? अगर जब बात होती है कि आप एक कानून लेकर आइए तो उसका विरोध क्यों होता है? आखिर क्यों ये मना करने का एक सिलसिला जो है वो शुरू होता है कि नहीं, हमें यूसीसी चाहिए ही नहीं? नहीं, वो लोग एक पॉलिटिकल ये एजेंडा है इस मुसलमान हिंदू करने का। शादी का एक मसला है, अगर किसी की समस्या है तो जीवन पहले है ना। अगर कोई तलाकशुदा लड़की है, विधवा है, उसका क्या करेंगे? बाजार में ढाल देंगे। ये व्यवस्था है सर। इसीलिए जो लोग इस लायक हैं तो उन लोगों को जीवन दे सके। कोई अपने जवान लड़के की शादी विधवा से करेगा, तलाकशुदा से कराएगा, किसी उम्र दराज से करेगा, उनको क्या करेगा? नहीं, लेकिन समस्या क्या है? सोसाइटी चलाने समस्या के क्या है लिए- मुझे ये बताइए। देखिए, समाज को अच्छे तरीके से चलाने के लिए और जिन देशों ही में कानून को बनाया जाता है। अगर यूसीसी लेकर आया जा रहा है, चर्चा इस बात की हो रही है कि अगर एक कानून ला दिया जाएगा तो समाज नहीं, में UCC में शांति भी- व्यवस्था बनी रहेगी। नहीं, तो सुन इसका लीजिए। विरोध क्यों होता है? इस देश में UCC यूनिफॉर्म सुन सिविल लीजिए, कोड की ठीक है, जरूरत फादर है। साहब, यूसीसी आचार्य जी में बोलिए। अभी देखिए, यूसीसी आचार्य में जी, कोई देखिए, प्रोविजन नहीं इस आया है कि देश शादी नहीं में करेंगे। ठीक है, यूनिफॉर्म ठीक। सिविल कोड की जरूरत है और बहु विवाह प्रथा को बंद करना चाहिए। बहु विवाह प्रथा इसलिए मुस्लिम धर्मों में है क्योंकि मुस्लिम लोगों का आबादी कम है, आबादी बढ़ जाएगी, 4 शादी और 14 बच्चे। खाने के लिए क्या होगा भैया? खाने के लिए, पढ़ने के लिए नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, अच्छा स्वच्छ जगह नहीं मिलेगा, सफाई का चीज नहीं मिलेगा, क्राइम करेंगे, देश में आतंक बढ़ेगा। जरूरत है यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की जरूरत है और सभी धर्मों में एक ही विवाह हो, एक ही विवाह की पद्धति हो और सबके लिए एक कानून हो, तभी यह देश शांतिपूर्वक अमन चैन से रह पाएगा। नहीं तो अगर 4 विवाह, 10 विवाह, 20 विवाह करेंगे, एक को तलाक देंगे, दूसरे को, अरे महिलाओं का सम्मान होता है, महिलाओं का, बहु बेटियों का इज्जत होता है। अगर आप 2 शादी 3 शादी करते हैं तो पहले की हत्या कर देते हैं, मानसिक रूप से वह मर जाती है महिला, जिसका पति उसके सामने दूसरी शादी करती है, वह आत्मिक रूप से भी मर जाती लेकिन है। आचार्य साहब, रिलेशन फिर जो है- देरी किस में हो रही है? देरी किस चीज में हो रही है? लिविंग रिलेशन में मुझे आप ये बताइए। लिविंग रिलेशन ठीक है, अहमद साहब, नहीं, लिविंग रिलेशन भी पाप है, यह नहीं होना चाहिए इस देश में। यह देश सनातनियों का देश है। 15 साल जो मुकदमा चल रहा है, वो 15 साल क्या करेंगे? भारतवर्ष में इस तरह जो का अदालतों संस्कार में नहीं तलाक था। का जो 15 यह साल मुकदमा संस्कार चल जो रहा है है, पश्चिमी वो सभ्यता 15 के साल द्वारा तक लाया उनका गया। जीवन कैसे जिएंगे? यह संस्कार पश्चिम परिवार के बिना जीवन अधूरा पश्चिमी होता है सभ्यता से किसी लाया का भी। गया और नहीं, लिविंग 15 रिलेशन देखिए, नहीं लिविंग होना रिलेशन चाहिए। को अदालत और कैसे साथ ही justify साथ कर रही है? जो आज सुप्रीम आप कोर्ट सुनिए। ने नहीं, आज एक मिनट सुप्रीम रुकिए, कोर्ट ने ठीक जो है, वर्डिक्ट ठीक है। दिया है वह भी गलत है। मैं भी उसको कंडेम करता हूँ। भारत में इस तरह का कानून नहीं, मुझे एक बात बताइए ना अहमद साहब, आचार्य साहब ने ये एक बात, एक पॉइंट रखा, उन्होंने पॉइंट रखा कि अगर 4 शादियां हो रही हैं, 14 बच्चे होंगे तो आने वाले वक्त में क्या होगा? सुविधाओं की कमी होगी, आप चोरी करेंगे, आप क्राइम को बढ़ावा देंगे। तो जरूरी है ना कि अगर आप एक कानून लेकर आते हैं तो सबके लिए सामान्य होगा, जो कार्रवाई होगी वो सबके सामान्य, सबके बेहतरी के लिए होगी। तो इसमें दिक्कत क्या आती है बार बार? देखिए, कहीं यूसीसी कार्यक्रम में ये कहीं सरकार ने अभी तक डिक्लेयर नहीं किया कि हम शादी 1 करेंगे कि 2 करेंगे। गोवा में 2 कर सकते हैं, हिंदू भी कर सकते हैं। इसी भारत में हिंदू भी 2 गोवा में शादी कर सकते हैं। सुन लीजिए बाबा जी, सुन लीजिए, हम कोई आपका विरोध नहीं कर रहे हैं। हाँ, इसी देश के हम भी गोवा हैं। में हिंदू कहाँ व्यवस्था 2 शादी आपकी करते नहीं, हैं? सुन लीजिए, आपको जानकारी नहीं है। वो देखिए, व्यवस्था इस देश में हिंदू मुसलमान आबादी घटाना बढ़ाना, अभी तो सरकार तो कह रही है कि और बच्चे पैदा करो। इनके बाबा लोग कहते हैं कि 9 बच्चा पैदा करो, ये कह रहे हैं कि बच्चे मत पैदा करो। नहीं, मैं यह नहीं कहता कि बच्चे मत पैदा अरे करो, कह रहे हैं कि 5 बच्चा, अभी लेकिन धीरेन्द्र 4 शास्त्री शादी कह नहीं रहे हैं कि करो, 5 बच्चा 14 पैदा बच्चे करो। और 20 बच्चे अरे नहीं भैया, करो, तो उसको देखिए, पढ़ाई ना दो। दूसरी बात यह है कि दलित, हमारे देश में फर्टिलिटी रेट है, दलित की ज्यादा बच्चे होते हैं, ओबीसी की ज्यादा बच्चे होते हैं। मुस्लिम में भी जो ओबीसी मुसलमान है, जो दलित मुसलमान है, वो लोग को भी बच्चे ज्यादा, सबके बच्चे नहीं, हमारे वो दो विरोध बच्चे नहीं करते, वो कोई विरोध ना नहीं तो करते। बच्चों का विरोध और कौन करता है, सरकार वो आप भी भी विरोध जानते नहीं कर हैं। रही। मुसलमान वो ओबीसी और दलित होता है कौन क्या? लोग हैं जो विरोध करते हैं, वो आप भी जानते हैं अहमद साहब। भारत की भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से हम लोग भारत में जन्म लिए, भारत के हिसाब से हमारे जीवन दिनचर्या चलती है, समझ रहे हैं आप? और किसी को आप जीवन जो है, आप एक तरफ भ्रूण हत्या पाप बोल देते हैं,
फिर बोलेंगे कि 2 बच्चे से ज्यादा नहीं कर सकते, फिर बोलेंगे कि शादी नहीं कर सकते लेकिन लिविंग रिलेशन में रह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट, अगर आप लिविंग रिलेशन रह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट उनके बच्चों को संपत्ति में अधिकार दिलवा रही है। तो आप तो अभी आज गे का जैसे बाबा जी बता रहे थे, तो ये जो आप निजी जीवन पर ना, किसी के निजी जीवन पर हमला नहीं कर सकते। देखिए आप कानून बना करके हमारी सांस जा रहे हैं। देखिए जो कोर्ट की बातें हैं वो वहीं पर रहने दीजिए। बात यहाँ पर ये हो रही है कि आखिर जो ये बहुविवाह की प्रथा है ये आज के समय में क्यों चली आ रही है। जब आप बात करते हैं बहुविवाह की, तो आखिर अब क्यों? पहले की जो सिचुएशंस थी, जो तमाम उस वक्त के हालात थे, वैसे हालात नहीं है अभी। तो आपको और समझना चाहिए। मैंने आपको शुरू में कहा, एक मिनट सर, अभी जो आज की सिचुएशन है, क्या उसके हिसाब से बहुविवाह प्रथा जो है वो सही है? आप बताएं। नहीं, देखिए हमने शुरू में कहा हाँ या ना में जवाब दिए सर। हम हाँ ना जब ये जवाब हाँ में नहीं जा सकता है, ना में जा सकता है, इसको विस्तृत करना पड़ेगा। हमने शुरू में कहा कि बहुविवाह प्रथा एक व्यवस्था बनाई गई, जो विधवा हैं, जो तलाकशुदा हैं, या जो ज्यादा उम्र की लड़कियां हैं, या किसी पर स्तर से उनकी रिश्ते नहीं हो पा रहे, उन लोगों के साथ अगर कोई आदमी साहिबे मिसनद है, यदि अच्छा है व्यवहार उसका, तो वो शादी कर सकता है। हर मुसलमान थोड़ी शादी कर रहा है। आपके जानने वाले में बहुत मुसलमान होंगे, कौन लोग 2 शादी किए? 2 नहीं करते। एक मैं कह रहा हूं 95% मुसलमान, मैं 5%। लेकिन सर परमिशन तो सबको है। नहीं, परमिशन इसीलिए है कि अगर करना चाहेगा तो कर लेगा। नहीं, परमिशन इसलिए है कि जो हमारी विधवा बहन है उसकी जी, शादी कौन करेगा? देश शरीयत कानून से नहीं चलता है, देश संविधान से चलता है। संविधान में अधिकार और संविधान में अधिकार जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, समान नागरिक संहिता, यह लागू होगा तो सबके एक शादी होंगे, और एक शादी होंगे तो जनसंख्या जो है वह घटेगा और जनसंख्या की स्थिति सुधरेगी। देश में पर्याप्त रूप से जल, अन्न और सब तरह से रहने की व्यवस्था हो पाएगी। नहीं तो एक वर्ग विशेष जो है उसकी जनसंख्या इतनी बढ़ जाएगी, जनसंख्या विस्फोट हो जाएगा, हर बात में लोग मारकाट हो जाएगा। मैंने इस देश में आगे मुसलमान पे देखा ना आपने, समस्या ये है इस देश में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, नहीं तो 125 करोड़ लोग में 20-25 धर्म के लोग। आप जवाब तो दीजिए ना, कितना जायज है ये? अरे सर, आप कह रहे हैं सभी जगह शादी कर सकते हैं, कानून ने आपको आदिवासी भी तो शादी कर सकते हैं, बुद्धिस्ट भी कर सकते हैं, मुसलमान भी कर सकते हैं। सनातन धर्म में 1952 में कानूनी रूप से नहीं कर सकते, धार्मिक रूप से कर सकते हैं। मेरे बहुत से दोस्त हैं, सुन लीजिए, शादी कर ले, मेरे बहुत से दोस्त हैं जिनकी 2 नानियां हैं, बिना कानून के जिनकी 2 दादियां हैं। मेरे दोस्त हैं चलता है जो 1952 से पहले मेरे गांव में 2 नानियां 2 दादियां हैं लोगों की। लेकिन देखिए, एक मिनट अहमद साहब नहीं करें, अभी प्रेजेंट की बात करें। आगे भविष्य में जो कानून है 1952 में एक विवाह पर ही आप आज की बात कीजिए ना। ठीक है आचार्य जी, ठीक है, एक मिनट आचार्य जी, अहमद जी, आज की बात कीजिए ना। जो आज की परिस्थितियां क्या वो बदली नहीं है? अगर जो चीज जायज नहीं है तो उसे आप खत्म कीजिए ना। आप कभी कहते हैं कि हम शरीयत में जो कुछ लिखा है उसके हिसाब चलेंगे, लेकिन ये देश कैसे चल रहा है ये आप भी जानते हैं। देश संविधान से चलेगा ना। जब संविधान बना इस देश के अंदर इन सारी चीज़ों में बहस हो चुकी है, और सारी आज 68% जमीन तो अनसिंचित है, उसको पानी नहीं दे पा रहे ये लोग। आप व्यवस्था बढ़ाओ ना। चाइना 1 चाइल्ड पॉलिसी से हट के अब 3 चाइल्ड पॉलिसी पे आ गया। खुद भारत कह रही है कि हमको नहीं परिवार को बढ़ाना है, परिवार कम हो रहे हैं हमारे। आज 40 साल के बाद सिर्फ बूढ़े बचेंगे, जवान नहीं बचेंगे। ये लोग हर बात में हिंदू मुसलमान 40 साल के बाद बूढ़े सरकार कभी यूसीसी पर एक ड्राफ्ट आया, आप बोलिए, अगर यूसीसी में कह दिया जाए कि नहीं 3 शादी कर सकते, जरूरत पड़ी तो नहीं, ऐसा होगा? छोड़ देंगे देश को? ऐसा नहीं होगा। देश से, अरे आप भी कहने चलेगा कि पार्लियामेंट कानून बनाएगी, आप चले जाएंगे देश छोड़ के? नहीं, आप देश छोड़ चले जाएंगे। क्यों देश छोड़ के चले जाएंगे? कानून पार्लियामेंट बनाएगा ना, आपके कहने थोड़ा बना देगा। आप जो जनता चाहेगी तो आप ही कानून बनेगा या अपने नाम से? सर पार्लियामेंट बैठ के ना कानून तय करेगी। लेकिन आचार्य साहब ठीक है अहमद साहब, ठीक है, उसमें ईसाई भी हैं। ठीक है अहमद साहब, ठीक है, जनता चाहेगा वही होगा। अरे सर, जनता पार्लियामेंट में जाते हैं ना, आप ही अकेले जनता थोड़े, 125 करोड़ जनता है इस देश में, आप ही थोड़े हैं। सिर्फ हिंदू है थोड़े, 20 करोड़ हिंदू है यहाँ, बाकी लोग तो सब बुद्धिस्ट हैं, ईसाई है, मुसलमान है। ऐसे 20 करोड़ है भाई, 100 करोड़ हिंदू अरे 20 करोड़ है, मुसलमान 40 करोड़ हो गए हैं, 20 करोड़ है, 100 करोड़ हिंदू हैं, आप गलत बोल रहे हैं। बाकी बुद्धिस्ट अभी देखिए। ठीक है, देखिए मेरी बात सुनिए आचार्य जी, अहमद जी, आचार्य जी, अहमद जी, सुनिए मेरी बात सुनिए। देखिए चर्चा यहाँ पर ये हो रही है, चर्चा यहाँ पर ये हो रही है। ठीक है, एक मिनट रुकिए सर, होल्ड सर, एक मिनट सर, ठीक है, ठीक है अहमद जी, ठीक है आचार्य जी, एक मिनट सर, होल्ड सर। सवाल सर यहां पर यह है कि आखिर बदलाव कब हो पाएगा?
एक तरफ जब सरकार इस बात का जिक्र करती है कि हम चाहते हैं कि देश में सौहार्द जो है वो बना रहे, शांति व्यवस्था बनी रहे, क्राइम का जो ग्राफ है वो कम हो जाए, पॉपुलेशन जो है वो कंट्रोल में आ जाए, तो आखिर इसमें दिक्कत कहां आती है? करने से होगा? बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन जब बात होती है कि हम एक कानून लेकर आ रहे हैं तो क्यों विरोध होता है? तो आप अभी देख लीजिए, इन्होंने कह दिया ना कि जाति विशेष। आपकी तरफ से 11 बच्चा है, वो मुसलमान है। आपकी तरफ से कदम क्या उठाया? 11-12 बच्चे हैं ना, वो मुसलमान है। उनसे नहीं पूछे कि कहां 2 बच्चा किए, और आने वाले कितने यादव हैं? सर आप इतिहास की बात क्यों करते हैं? अरे सर अभी इतिहास की बात करते हैं, आप आज की बात कीजिए ना। आज भी गांव में शादी है ना, तो बच्चे तो है ना, एक ही शादी है, बच्चे हैं ना। आप कानून बना देंगे 2 चाइल्ड पॉलिसी, 4 शादी, उसके बाद क्या होगा? बच्चे पैदा कीजिएगा। अरे देखिए, एक ये लोग राशन नहीं दे पा रहे। देखिए सब नाटक हो रहा है देश में, राशन गरीबों को दिया जा रहा है, गरीबों के बच्चे हैं ज्यादा, तो राशन बंद करने के लिए उनको एक बहाना चाहिए कि आपके बच्चे 2 से अधिक हैं तो आपका राशन नहीं मिलेगा। सच बात ये है, ये लोग सब एजेंडा है। अरे सर 80% जमीन असिंचित है, आप सिंचित करो ना उसको, अन्न पैदा करो। हम दुनिया के सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं, हम कृषि प्रधान देश हैं, और हम खाने का रोना रो रहे। सरकार सुप्रीम कोर्ट में कह रही है कि हम 1 चाइल्ड पॉलिसी के 2 चाइल्ड पॉलिसी के खिलाफ हैं। ये इनका अलगे राग रहता है, बाबा लोगों का, सरकार का अलगे राग रहता है। अरे भाई सरकार आपसे है क्या? 125 करोड़ देश की जनता की सरकार है, वो 125 करोड़ के बारे में सुनेगी। और पार्लियामेंट, अरे हमसे नहीं है क्या? हमसे है। मुसलमान नहीं है क्या इस देश का नागरिक? मुसलमान है, उसका पहला नागरिक भारत का हिंदू है, पहला देख लीजिए, देख लीजिए इनकी भाषा। मैं तो डिबेट का बहिष्कार कर दूं, ऐसे लोग बैठा ले आप तो। नहीं ऐसी बात नहीं है। पहला नागरिक हिंदू है, सनातनी है, कोई हिंदू मुसलमान सनातनियों का है। 20 करोड़ हिंदू रहते हैं इस देश के अंदर, सिर्फ 100 करोड़ हिंदू। आप गलत डाटा दे रहे हैं, आप गलत डाटा दे रहे हैं, बुद्धिस्ट रहते हैं यहाँ पे, डाटा गलत दे रहे हैं। बुद्धिस्ट 30 करोड़ आदिवासी, सुन लीजिए, 2% भी नहीं है। 30 करोड़ आदिवासी, 1% जैन है, आदिवासी हिंदू है, कोई दूसरे आदिवासी हिंदू मुसलमान नहीं है। आदिवासी आप हिंदू गलत नहीं तरीके से लोगों को भ्रमित कर आप रहे सुन हैं। लीजिए, 5 लाख आदिवासी आकर के जंतर मंतर पर कहे सर देखिए कि मेरा सरना कोड भी लगा कीजिए। अहमद जी और सुन लीजिए, आचार्य जी, मेरी बात सुनिए। मेरा देखिए, सरना यहाँ कोड पर भी हिंदू लगा मुसलमान नहीं कीजिए। करना है सर, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। ये सर मेरी बात सुनिए, ये देश सबका है। एक मिनट सर, अहमद साहब होल्ड जाइए सर। अहमद साहब 1 मिनट रुकिए। अहमद साहब 1 मिनट सर 1 मिनट। आचार्य जी 1 मिनट रुकिए। आचार्य जी देखिए सर, मेरी बात सुनिए, यहाँ हिंदू मुसलमान नहीं करना है। 1 मिनट सर, होल्ड सर। आप कह रहे हैं कि हिंदू पहला नागरिक है इस देश का, इतना अपना अपमान कर रहे हैं इस देश से। बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान कर रहे हैं। आप बाबा साहब को मानते हैं? अरे बाबा साहब को मानते हैं? बाबा साहब को मानते हैं? मानते हैं। तो इसका मतलब क्या है? नहीं मतलब ये है कि पहला हिंदू इस लिख गया देश क्या? का पहला नागरिक है। यह हिंदुस्तान हिंदुओं का है, सनातनियों का है सर। ठीक है, देखिए ये देश सबका है सर। देखिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए सर। आचार्य जी देखिए, ये देश सबका है, हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। पंजाबी कह रहा है हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, ईसाई कह रहा है हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, दलित कह रहा है हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। आप बनाएंगे हिंदू राष्ट्र? अहमद साहब ठीक है, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को नहीं मानेंगे? हिंदू है, कोई बाहर नहीं है, आचार्य परिवार है। ठीक है, कोई नहीं आचार्य परिवार है, आपको 20 जी करोड़ ठीक है, है आचार्य बस। जी ठीक 20 करोड़ हैं आप है, ठीक है। देखिए मेरी बात सुनिए, ये देश सबका है, ये देश हिंदू का नहीं, भी पहले है, इनका। मुसलमान का भी है, ये सिख का भी है, ये ईसाई का भी है। बात सर यहाँ पर शुरुआत से हम इस बात का कर रहे हैं कि आखिर देश को अगर बचाना है, या फिर देश को जिस तरीके से लगातार तमाम हालात बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो है तमाम बातें कही जाती हैं, लेकिन आखिर ऐसी स्थिति पैदा हो क्यों रही है? सबसे बड़ा सवाल तो यहां पर यही है। जब भी सरकार की तरफ से या फिर तमाम चर्चाएं होती हैं कि अगर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आ रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले विरोध के सुर उठते हैं। कोई ना कोई ऐसा धर्मगुरु होता है, खास तौर पर इस्लाम की तरफ से, जो ये विरोध करता है। सवाल यही कि आखिर विरोध क्यों? अगर एक कानून आ जाएगा, एक मिनट मेरी बात सुनिए अहमद, देखिए कानून बनाना है पार्लियामेंट, सुन लीजिए मेरी बात, कानून पार्लियामेंट को बनाना है, किसी ना मौलाना को बनाना, किसी बाबा को बनाना है, ना हमको ना इनको। हम भी अगर पार्लियामेंट में होंगे तो हमारे माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। पार्लियामेंट को कानून बनाना है। कानून पार्लियामेंट पूरे 125 करोड़ की नुमाइंदगी करती है। हर जात धर्म मजहब के लोग वहाँ बैठे हुए हैं, और वो देश के बारे में सोचते हैं, ये अपने धर्म के बारे में सोचते हैं। ये लोग जो नफरती बात करते हैं, इससे देश का माहौल खराब होता है। सरकार कहाँ करी यूसीसी लाने कोई ड्राफ्ट तैयार हो, हम क्यों बहस करें? मेरी बात सर, आप कह रहे हैं, ठीक है, 1 मिनट आचार्य जी, 1 मिनट। अहमद जी सवाल आपसे सर, एक सवाल, आखिरी सवाल अहमद जी आपसे यही है कि आप कह रहे हैं कि देखिए 99% जो मुसलमान है, जो इस्लाम को मानते हैं, तो शादी नहीं कर रहे हैं, तो ये जो नियम बनाए गए हैं उसे रिमूव कर दीजिए, हटा दीजिए, क्या दिक्कत है इसमें? मैंने आपसे शुरू में कहा कि विधवा और तलाकशुदा और जिस तरह के सर, ये आज के समय तो बाजार बैठा दो उनको, तो ये पहले की बात है सर। सर आज इतिहास में हुआ था। अच्छा आप नौकरी दे रहे हो उनको, विधवा को आप 20,000 महीना दे रहे हो, उसको नहीं करेंगे शादी, छोड़ दीजिए, उसका जीवन कैसे चलेगा?
मतलब आप बदलाव नहीं करेंगे। लिविंग आप रिलेशन जीवन आप बदलाव नहीं जिएंगे, करेंगे। शादी करेंगे। लिविंग रिलेशन चल रहा है इस देश के अंदर। सनातन सर धर्म आप में देखिए फिर आप गोल को कानून घुमा के बाद बात कर रहे हैं अहमद living साहब। relation- अहमद साहब living relation क्यों चल रहा है? देखिए एक सवाल देखिए, सीधा आप मैंने आपसे जीवन- पूछा, मेरी बात समझिए। जो चीज जायज नहीं है उसे खत्म करने में क्या दिक्कत है? नहीं, कौन तय करेगा कि जायज नहीं? किसके कहने से जायज माना कुरान जाएगा? ठीक है आपके कहने से जायज हो जाएगा, नाजायज हो जाएगा, या हमारे कहने से हो जाएगा? सर, तभी तो मैंने आपको बैठाया है। हर मेरी बात समझिए, जायज और नाजायज जो है हाँ। उसका अपना कौन तय करेगा सर, आप उसकी बताइए। अपनी जो आप बताइए सर, विचारधारा कौन है, तय करेगा? जो हमारी विचारधारा है, जो हमारे संविधान जब बना देश का, हाँ। तो एकदम क्लियर कह दिया गया कि हमारे देश में बहुत धर्म के लोग रहते हैं। हाँ। तो कहा कि भाई धार्मिक कार्यों को, शादी विवाह वसीयत, इन सब चीजों में हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आप लोग का जो तरीका है उसी तरीके से कीजिए। इसी पर देश पूरा राजी हुआ, सबने संविधान पास कर लिया। और अब अगर यूसीसी या किसी भी चीज पर जी। कोई चर्चा तब करना चाहिए जब पार्लियामेंट उस पर कोई बिल लावे या कोई ड्राफ्ट तैयार करे या जनता से राय मांगे। जहां अब जो है हमारे यहाँ भोजपुरी में एक कहावत है कि लौर कपारे भेंट नहीं, बाप बाप चिल्लाए। आप भी भोजपुरी समझते होंगे थोड़ा लेकिन ठीक है मतलब, लेकिन देखिए वही बात है ना कि आपने फिर वही घुमा फिरा के बात कर, लेकिन अभी सवाल का जवाब आपने दिया नहीं। खैर चलिए, वक्त की बहुत कमी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। फाजिल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आचार्य जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए और हमसे बात करने के लिए। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।